सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और उसके बाद ईशान किशन। ईशान, जब ये बात सुनते हैं एक साथ, कम से कम किसी एक कैटेगरी में अपना नाम इन दिग्गजों के साथ सुनते हैं, ये कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है जब सब लोग ऐसे मुझे बताते भी हैं कि इन महान खिलाड़ियों के बाद आपका नाम है। बहुत खुशी होती है, बट ये भी लगता है कि मुझे और करना है ताकि और मैं बड़ा नाम बना सकूं। जितना सचिन पाजी, वीरू पाजी, सब लोग ने, रोहित भाई, जितना इन लोग ने किया है टीम इंडिया के लिए, उतना मैं भी कर सकूं और उतनी मैचेस भी जिता सकूं इंडिया टीम को। तो ऐसा होता है कि खुशी होती है कुछ पलों के लिए, बट लगता है कि फिर काम पे लगना है। अच्छा, अब हाइंडसाइट में वक्त हो गया है उस डबल 100 को, लेकिन जब आपने वो इनिंग्स फिर से टीवी पे देखी होगी या रिकॉल किया होगा, ईमानदारी से अपने को पिंच करते हो कि डबल 100 मैंने कर दिया यार, इतनी जल्दी कर दिया? सर ऐसा मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन तो था अपने आप से कि मैं ज़रूर कर दूंगा, क्योंकि जो अटैकिंग बैट्समैन होते हैं वो एक बार जब सेट होते हैं तो वो काफ़ी शॉट्स खेलना पसंद करते हैं, और स्पेशली जब दिन होता है कोई भी अटैकिंग बैट्समैन बहुत चेंजेस ला सकते हैं एक गेम में। बट अभी भी जब मैं वो हाइलाइट्स देखता हूँ तो मुझे, जब भी मैं देखता हूँ मैं 35वें ओवर में आउट हुआ और मुझे लगता है कि 15 ओवर और बचे थे, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी लगता है कि यार काश अगर मैं 15 ओवर और खेला होता। लेकिन अफसोस करने की बात है, क्योंकि जो आपका जो स्टाइल है वो वीरू का स्टाइल हुआ करता था, और जब वीरू से पहले किसी ने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल 100 नहीं किया था। वीरू ने एक बार मिस किया मेलबर्न में 194, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उनका स्टाइल था कि छक्का मार के ही करेंगे, फिर उन्होंने ट्रिपल 100 किया, एक बार किया, दूसरी बार किया, ये बिंदास रवैया था। आपको लगता है कि भाई वो चीज़ है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ तो वीरू के साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि हमारी स्टाइल है? ज़रूर सर, एकदम लगता है। और ट्रस्ट भी, मैं बहुत सारे वीडियोस भी देखता हूँ, जब भी ऐसा हाइलाइट्स देखता हूँ तो मुझे वीरू पाजी का इनिंग्स बहुत पसंद आता है, जैसे वो मारते थे। क्योंकि उस टाइम भी जब पाकिस्तान के साथ मैच होता था तो इतने पेस बॉलर्स होते थे जो इतना तेज़ फेंकते थे, बट उनके बाउंड्रीज़ को देख के मुझे काफ़ी मज़ा आता है। तो ज़रूर अगर मुझे मौका भी मिला और अगर मैं वैसे सिचुएशन में वापस आया, इस बार तो छक्के के साथ नहीं कर पाया, बट अगली बार ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं छक्के के साथ अपना 200 करूँ। अच्छा, लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें, वो जो कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ कि आपके साथ मैं कई दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ, आप अलग अलग दौरे पर रहे हैं, प्लेइंग 11 में रेगुलरली नहीं खेल रहे हैं, सडनली टीम इंडिया बांग्लादेश जैसी टीम के साथ वनडे सीरीज़ हारती है, रोहित की इंजरी होती है, आपको अचानक एक मौका मिलता है और वहाँ पर भी आपको कहा जाता है ओपन करने, सारी चीज़ें अगेंस्ट ऑड थी, सो मेनी थिंग्स, मतलब इट्स जस्ट लाइक वन, ये कहीं मन में था कि नहीं ये मौका है एक स्टेटमेंट देने का? लोग बोलते हैं कि मौके पे चौका लगाना है, छक्का लगाना है, आपने मौके पे तो डबल 100 लगाया। सर बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती हैं, क्योंकि हाँ बांग्लादेश से हम लोग खेल रहे थे, बट क्रिकेट की यही ब्यूटी है कि कोई भी टीम छोटी नहीं होती और कोई भी टीम बहुत बड़ी नहीं होती है। वो दिन पे जो भी अच्छा प्लान करता है, जो भी अच्छा क्रिकेट खेलता है, वही जीतता है। तो मेरी यही कोशिश थी कि आराम से जब मुझे मौका मिला है तो ये मेरे लिए ऑब्वियसली एक मौका है प्रूव करने का अपने आप को। और जो बाकी लोगों के भी मैं सुनता हूँ जो काफ़ी होता है, तो मैंने अपने आप को चर्चे में ज़्यादा सुना भी नहीं था, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि अगर मैं सेट हो गया हूँ तो ये मेरा टाइम है कि मैं बड़े स्कोर में करूँ, जिससे टीम को भी हेल्प हो जाए और मैं अपना गेम भी खेल सकूँ। तो मेरा बस प्लान था कि अगर मैं सेट होता हूँ क्रीज पे, क्योंकि मैं कभी ऐसा बुरा फील नहीं करता हूँ जब मैं तुरंत जागते के साथ आउट हो जाता हूँ, बट जब सेट होता हूँ तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि सेट हो गए क्यों आउट हो गया। तो ये मेरा प्लान था कि अगर मैं सेट हो जाऊँगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपना विकेट ऐसे थ्रो नहीं करूँ और एक बड़ा स्कोर करूँ। ईशान, कुछ साल पहले मुंबई इंडियंस की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, बड़ी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें आप फीचर कर रहे हैं, महिला जयवर्धने आपके साथ बात कर रहे हैं। मुझे वो डॉक्यूमेंट्री, मुझे अभी मैं देखता हूँ, 2-3 साल पहले मैंने देखी थी, मेरे जहन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे जहन में ईशान किशन का वो पॉइंट है जहाँ पर वो अपनी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहा है, आपकी एक वीकनेस के बारे में बात कर रहे हैं। एक यंग खिलाड़ी ओपन प्लेटफॉर्म में अपनी कमज़ोरी के बारे में बात कर रहा है। नॉर्मली लोग हेजिटेट करते हैं कि वाई आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ पूरी दुनिया के सामने। ये ओपननेस उस एज में, मैं तो 4 साल पहले की बात, आपको पता था कि पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन आप अपनी कमज़ोरी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे कभी भी इस चीज़ से मैं
पीछे नहीं हटाऊं कि अगर किसी को कमज़ोरी पता चल गया, मैं अपने आप को कभी बचाने के हिसाब से नहीं देखता हूं कि मुझे ये चीज़ में अगर मैं वीक हूं तो यार मुझे बचा के चलना है। मैं इनफैक्ट कोशिश करता हूं कि अगर वीक हूं और कोई जानता है कि इसे इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है बैटिंग के टाइम या किसी भी चीज़ में, तो वो जब अगली बार मुझे मिले उसको मैं वहाँ पे गलत प्रूफ कर सकूँ कि अगर मेरा मान लीजिए कट शॉट अच्छा नहीं है, जहाँ पे मैंने कोचेस से बात भी करी और वो आया भी है नेशनल टीवी पे, नेशनल शो पे, और अगर अगली बार वो बॉल मुझे मिले तो मैं उसको मारने के लिए जाऊँ और उनको भी लगे कि यार इसने प्रैक्टिस करी है, क्योंकि इस लेवल पे आप बहुत ज़्यादा टाइम तक वीक नहीं रहोगे। अगर वो मैं बात भी नहीं करता हूँ, अब इतनी वीडियोस चलती है, सब चीज़ चलती है, बॉलर एनालाइज करते हैं कि इस बैट्समैन का क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, तो वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगी। और आप जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने वीकनेस पे भी बहुत ज़्यादा काम करना ही पड़ता है और उस चीज़ से ऊपर आना ही पड़ता है। महिला जयवर्धन है और रोहित शर्मा कप्तान और कोच का मुंबई इंडियंस में आपकी जो क्रिकेट इंप्रूव हुई है, इवॉल्व हुई है, कितना कंट्रीब्यूशन? काफ़ी हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हो इतनी बड़ी टीम है और जहाँ बड़ी टीम होती है वहाँ काफ़ी एक्सपेक्टेशन होता है, काफ़ी प्रेशर होता है, बट उस सिचुएशन से निकलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप यूज्ड टू हो जाते हो कि यार मुझे टीम को जिताना है कैसी भी सिचुएशन हो। क्योंकि हमारे टीम में आप जानते हो बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी थे। जब मैं आया था एमआई में हार्दिक भाई थे, फिनिशर का रोल करते थे, पॉली था और रोहित भाई थे, क्विंटन था, ये लोग बहुत अच्छे प्लेयर्स थे और इनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला कि इन लोग कैसे रिएक्ट करते हैं प्रेशर सिचुएशन में, नॉट ओनली ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड ऑल्सो। ऐसा सिचुएशन आता था जब हम लोग डू और डाई सिचुएशन में है तो वहाँ पे क्या कामनेस रहता था प्लेयर का, क्या माइंडसेट रहता था, ये सब चीज़ें भी मैं काफ़ी नोटिस करता था। और मुझे लगता है जैसे खेलते गया मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी साल खेला और प्रेशर भी रहती थी कि यार हमें जीतना है, ये वाला मैच जीतना है, इस टीम के खिलाफ जीतना है, तो वो चीज़ से मुझे लगता है मैं यूज्ड टू हो गया और उसे ओवरकम करना सीख गया कि यार अगर इस सिचुएशन में मैं फंसता हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा अपने आप को और टीम को कैसे जिताऊँगा। झारखंड के या इंडिया के खिलाड़ियों की किसी की बात करें, अगर बात महेंद्र सिंह धोनी की होती है तो सब लोग कहते हैं कि वो इंस्पिरेशन है, हीरो है, उनकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं ईशान किशन हूँ तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे बचपन से लोग कह रहे अच्छा तू भी विकेट कीपर है, तू भी अटैकिंग बैट्समैन है, छक्के मारता है, अगला माही, अगला MS धोनी है। ऑब्वियसली MS धोनी तो एक ही है। ये बात एक यंग ईशान किशन को कितना अफेक्ट करती थी कि हर कोई जो भी मिल रहा है, फैन हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, सिलेक्टर हो, कोच, अरे भाई तू माही की तरह खेलेगा, पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे आपने हैंडल किया इसको? सर मुझे लगता है मेरे में इनबिल्ट था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता था अपने गेम को लेके, अपने स्किल सेट को लेके, अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन को लेके, जो भी हो सकता है। बट हाँ, जब कंपैरिजन ऐसे होती है कि माही टाइप बनना है, माही भाई टाइप बनना है, तो थोड़ा प्रेशर तो आएगा ही, क्योंकि उन्होंने इतना कर दिया इंडिया के लिए, इतने बड़े ट्रॉफीज़ जिताए हैं और ऐसे ऐसे इनिंग्स खेले हैं। बट उस चीज़ को साइड में रख के मैं ये देखने जाता था कि उनका वर्क एथिक्स क्या है। मैं जब भी माही भाई से मिलता था स्टार्टिंग में मैं बात भी यही करता था कि भैया ऐसे में क्या करना चाहिए, मेरे को ये प्रॉब्लम होता है, कभी मैं एक मैच में बनाता हूँ फिर नहीं बनाता हूँ। तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को भी मिला कि आपको कैसे प्रोसेस करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जब आप अच्छा करते हो तो आपको हमेशा अपने बहुत टॉप फेज़ में चले जाना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल, कि अगर आप नहीं भी कर रहे हो, कर भी रहे हो, तो आपका एक जोन होना चाहिए जहाँ आप हमेशा रहते हो। तो ये सब धीरे धीरे मुझे लगता है जैसे प्लेयर्स करते रहते हैं, उनको एक्सपीरियंस आता जाता है गेम का, वो सीख भी जाते हैं। बट मुझे अपने आप पे भी बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं माही बाई टाइप अगर नहीं बन पाऊँ तो कुछ ऐसा तो कर सकूँगा कि इंडिया को वर्ल्ड कप ज़रूर जिताऊँगा। तो माही के साथ जो आपके इंटरेक्शन रहते हैं, जब भी ऑन एंड ऑफ कहीं भी IPL में मिले या किस तरह के इंटरेक्शन रहते हैं, क्या आप लोग, अच्छा एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, हाँ। आप लोग क्या अपनी वही बिहारी स्टाइल में बात करते हैं, जाना है खाना, जो हम लोगों का एक स्टाइल है, या फिर वेरी फॉर्मल, कैसे बात करते हैं? नहीं, नॉर्मली जैसे भी मन करता है बात कर लेते हैं और मज़ा भी काफ़ी आता है उनके साथ, क्योंकि उनसे सब चीज़ मैं शेयर करता हूँ। काफ़ी कुछ मैंने बात भी किया है लाइफ को लेके कि ऐसा चल रहा है, उन्होंने भी काफ़ी सवाल करी है कि क्या चल रहे थे ज़िंदगी में, और क्रिकेट को लेके जो भी हो सकता है मैंने उनसे सीखने की कोशिश करी है। बट मेरे को ऐसा लगता है बात करने से ज़्यादा मैं रीड भी करना पसंद करता हूँ। जैसे जब वो कैप्टनसी कर रहे होते हैं, पीछे चेन्नई से मैच होता है, तो उसमें भी मैं काफ़ी कुछ रीड करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या फील्ड प्लेसमेंट किस बैट्समैन के लिए कैसे ले रहे हैं। तो वैसे भी मुझे लगता है कि अगर ये कोई करता है, अगर किसी को देख के सीखने जाता है तो उसे ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो खुद से उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है। बात करने पे बहुत बार होता है कि 4 बात में 2 बात दिमाग से निकल जाती है, बट मुझे काफ़ी को हेल्प हुआ है उनको देख के भी, कैसे वो सब चीज़ प्रोसेस करते हैं, कैसे
ऑफ द फील्ड मुझे लगता है ऑफ द फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने उनसे सीखी है, कामनेस और इंटरेक्शन जैसे उन्होंने लोगों के साथ करा है। अच्छा, ये जो मैं नोटिस कर रहा हूँ लगातार, और मैं कई बार आपसे पूछना चाहता था, पूछने का मौका, कान में कुंडल, मैं दिल्ली और बॉम्बे का लड़का करे तो समझ में आता, चलो ये कॉन्फिडेंस है और ये कोई घर में नहीं बोला। बिहार झारखंड का लड़का तो घर में सबसे पहले तो कान नहीं आपको पकड़ा जाएगा। ये क्या कॉन्फिडेंस था या रिबेलियन एटीट्यूड था? सर ऐसे अपने बिहार में बहुत हैंडसम लोग हैं। नहीं, कान में कुंडल भी घर में तो सबसे पहले बस मुझे बड़ा शौक था इसको पहनने का, तो मैंने सुना कि 6ठी क्लास से आपने शुरू किया था ये? हाँ, 6th क्लास में मैंने पहली बार पहना था। घर में मम्मी ने पकड़ा नहीं? कहा नहीं, उस समय मम्मी के साथ दादी भी थी और हम लोग ज्वेलरी शॉपिंग में गए हुए थे। अच्छा। तो वहाँ पे दादी के सामने मम्मी ज़्यादा बोलती नहीं, तो मैंने देखा यही मौका है, मैंने दादी को बोल दिया कि दादी मुझे ईयर पियर्सिंग कराना है। तो दादी कहाँ मना करेगी, दादी बोली एकदम बैठ जाओ, अभी आएगा आदमी करने के लिए। मैं करा लिया, फिर स्कूल में जाके कुछ झूठ बोल दिया कि मेरे ग्रैंडफादर का लास्ट विश था। ये सब बोल दिया, मैं हो गया वो ओके ओके ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, माही के साथ भी ये चीज़ होती थी, अभी भी होती है कि भाई एक समय बिहार था, फिर बिहार हट के झारखंड हो गया, तो बिहार वाले क्लेम करते हैं कि माही हमारा है, झारखंड वाले बोलते हैं हमारा है। ईशान किशन के साथ भी वही प्रॉब्लम है, जब अच्छा खेलता है तो बिहारी बोलते हैं एक बिहारी सब पर भारी, झारखंड बोलते हैं अरे वो तो हमारा खिलाड़ी है। अब आप बताओ, आप ही बताओ किधर हो, कैसे? मैं आप ही पर छोड़ता हूँ। सर उस टाइम पे भी मैं क्या बोलूँ, अभी मेरी पूरी परवरिश बिहार में हुई है, मैं काफ़ी कुछ बिहार से सीखा हूँ। फिर मैं खेलने के लिए झारखंड आया जब बिहार को एफिलिएशन नहीं था, तो जब झारखंड खेलने आया तो झारखंड ने मुझे काफ़ी कुछ दिया, वो प्लेटफॉर्म दिया खेलने के लिए, अंडर 16, अंडर 19, फिर विजय हज़ारे, सैयद मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी, सब चीज़ इधर आके खेला। तो मैं दोनों तरफ, मुझे लगता है कि मैं दोनों तरफ का हूँ एक्चुअली। अगर लोग भी जो फैंस भी हैं वो लोग मुझे बिहार का भी मानते हैं, झारखंड का भी मानते हैं, तो उसमें मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगा कि मैं किसी एक जगह का हूँ, वैसा एडमिट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दोनों जगह ने काफ़ी कुछ दिया है। चलिए, तो लेकिन मैंने सुना कि इसी तरह से जो झारखंड और बिहार के फैंस हैं, आपके घर में, दादी घर में और नानी घर में भी इस तरह की एक चीज़ हो गई थी आपके? मैंने सुनी थी एक स्टोरी कि नाना जी ने कहा कि वो बचपन में लेकर जाते थे, तो दादाजी ने कहा अरे आप कब लेकर गए हैं? तो ये जो पॉजिटिव हम लोग देखते हैं बिहार में, सडनली अगर कोई अच्छा खेलता है, स्टार बन जाता है, तो सडनली आपने भी डिस्कवर किया बहुत सारे रिलेटिव पुराने दोस्त उभर के आगे जो शायद नहीं थे, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा। सर ये मुझे लगता है ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ भी है किसी के भी लाइफ में। जब आप ऊपर जाते हो तो लोग आते हैं, बट हमेशा ऐसे लोग नहीं आते हैं कि मुझे उसको यूज़ करना है। बहुत से लोग ऐसे प्यार में भी आते हैं कि चलो इतने टाइम तक बात नहीं हो पाई और आज अपना जानने वाला लड़का खेल रहा है ऊपर लेवल पे, तो मैं उस चीज़ को कभी डिसरिस्पेक्टफुल वे में अगले के लिए नहीं लेता हूँ कि यार ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैं आज खेल रहा हूँ इसलिए आ रहे हैं। मुझे ये नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आती है, जो भी हो, क्योंकि कुछ इंटेंशन हो सकता है बहुत लोगों का अच्छा ही रहता है, बट एक दो लोग के लिए मैं सबको ऐसे जज नहीं कर सकता हूँ। बट नाना जी भी ने बोला था एक इंटरव्यू में कि मैं लेके जाता था, जैसे मुझे याद नहीं है मगर नाना जी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, दादाजी से भी बहुत करता हूँ। दादाजी एक्चुअली मुझे आते थे ग्राउंड में और मैं कहीं फंसता था अगर, तो मैं दादाजी से बोल देता था कि प्लीज़ घर पे बचा लीजिएगा। अच्छा। मैं दादाजी वाज लाइक अरे चलो, मैं और कौन बोल देगा मेरे होते हुए। अच्छा ईशान, आप जैसे उस उम्र में बिहार झारखंड में लोग स्टार्ट नहीं करते, आप बहुत कम उम्र से ट्रैवल कर रहे हो, डिफरेंट टूर्नामेंट्स आपने खेले हैं, सीरियसली आपने एज ए किड कब सोचा कि यार मैं इंडिया खेल सकता हूँ? क्योंकि उस समय आसान नहीं था जिस समय आप ग्रो अप कर रहे थे। आपको कब ये बिलीव थी, कोई ऐसा मोमेंट कि नहीं यार यहाँ से मुझे लगता है कि मैं इंडिया खेल सकता हूँ? सर ट्रस्ट मी, मैं जब बच्चा था तब से, जब से स्टार्ट किया था वो, मैं तब से ऐसा सोचता था कि मुझे इंडिया खेलना ही है किसी भी तरह, उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करूँगा। बट ऐसा मेरा थॉट हमेशा रहता था कि मुझे इंडिया खेलना है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं स्टेट खेलना स्टार्ट किया। हाँ, मैंने थोड़े छोटे छोटे गोल्स बनाए अपने लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए कि पहले मुझे अंडर 16 में अच्छा करना है, फिर 19 करना है, फिर 19 इंडिया में करना होगा। ये धीरे धीरे करके मैंने सब चीज़ ऐसा स्टेप बनाए, बट मेरे दिमाग में इंडिया टीम हमेशा रहती थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बट वन मोमेंट, ये तो एम्बिशन था, ये ड्रीम थी, बट वन मोमेंट क्रिकेटिंग ग्राउंड पे आपको लगा कि नहीं यार इफ दिस आई कैन डू, मतलब मैं इंडिया खेल सकता हूँ, आपकी इंटरनल आवाज़ है कि यार यहाँ से ये वो पॉइंट है, चाहे इट कुड बी रणजी ट्रॉफी गेम या अंडर 19 गेम, व्हाटएवर, ये डिस्ट्रिक्ट गेम। सर जब मैं इधर 19 के बाद जब इधर आया था, रणजी ट्रॉफी भी खेलता था, वहाँ पे भी मेरे सिक्सेस की एबिलिटी हमेशा से थी। तो मैंने उस समय शायद रिकॉर्ड बनाया था कि मैंने एक इनिंग में 14 छक्के अगेंस्ट दिल्ली मारा था, और वो रिकॉर्ड बना था एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्कों का। तो
वहाँ पे भी मुझे लगा था कि यार मेरे अंदर वो एबिलिटी है, बस मुझे थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा ताकि मैं दूसरों जितना पहुँच सकूँ, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स आप देखोगे वो लोग बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, ऑफ द फील्ड बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी कंसिस्टेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, और बहुत से इनिंग्स जब मैं फिर आईपीएल भी खेलना स्टार्ट किया, उसमें जो इनिंग्स खेली, तो मुझे जब वैसा बात भी होता था, लोग बोलते थे कि अगर तू अपने पे थोड़ा और काम करेगा और मेहनत करेगा तो तू इंडिया का बहुत अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो वहाँ से भी जब बड़े प्लेयर्स बोलने लगते हैं ये बात, तो एज ए यंगस्टर मैं तो जानूंगा कि वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं ये चीज़। तो वहाँ पे भी मुझे एक पॉइंट लगा कि लगता है मुझे सिर्फ और थोड़ी मेहनत करने की देरी है और मैं इंडिया टीम में खेल सकता हूँ 100%। तो इस जर्नी में अंडर 19 की कप्तानी 2016 में, क्योंकि ऋषभ भी था वहाँ पर, साथ में राहुल द्रविड़ उस टीम के कोच हैं, वहाँ पर कप्तानी मिलना वो कितनी बड़ी बात थी? वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि अचानक से द्रविड़ सर ने मुझे बताया था कि यू विल लीड द साइड। तो मैं बहुत खुश भी था, मैंने डैड को भी फ़ोन करके बताया था। तो अचानक से ही हुआ था, हम लोग एक सीरीज़ में गए हुए थे, शायद श्रीलंका में थे, और वो जैसे ही ख़त्म हुआ उन्होंने मुझे बोला कि यू विल लीड द साइड। फिर वो सरप्राइजिंग, बट ऐसे मैं नॉर्मली भी जब खेलता था तो मुझ में वो लीडरशिप वाली क्वालिटी भी थी कि मुझे अच्छा लगता था वो इनपुट देना जो मुझे होता है, और मैं देखता था वो जो इनपुट देता हूँ वो काम भी करती है। अगर कहीं फील्ड सेटिंग हुआ है तो वो सब चीज़ धीरे धीरे करते हुए मुझे लगा कि यार मेरे अंदर कैप्टनसी वाली बात भी है। तो अब राहुल सर हेड कोच हैं, हाँ। आप भी अब उस भूमिका में जी। उन दिनों को याद करते हैं, या अभी जैसे जिस तरह के आपके क्वेश्चन रहे हैं वो कितना हेल्प करता है? क्योंकि वो तो लिटरली देखा जाए तो आप बच्चे रहे हैं उनके। नहीं, 100%। अभी हम लोग इंडिया टीम में भी रहते हैं तो कभी कभी बीच में ऐसा आता है टाइम जब वो शेयर करते हैं कि 19 में कैसे ये लोग मुझे परेशान करते थे। तो मैं हमेशा से वो वही वाला बच्चा था जो दूसरे को परेशान करते रहे पूरे टाइम। तो ये सब बातें होती रहती इंडिया टीम में भी, और कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे 19 में भी देखा और फिर अभी भी देख रहे हैं, तो उन्हें पता है कि मैं कैसे फंक्शन करता हूँ, मैं कैसे खेल में किस जोन में जा सकता हूँ जब मेरे रन्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए भी काफ़ी बेनिफिट होती है कि वो जो मेरे कोच 19 में थे वही अभी इंडिया टीम में भी हैं, प्लस वो राहुल द्रविड़ सर हैं तो उनको भी कितना नॉलेज है गेम का, तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, एक चीज़ जो आजकल बड़ा शोर मचता है, लोगों को सोशल मीडिया में वन वर्सेस अनदर करते हैं, ऋषभ पंत, आप, संजू सैमसन अलग अलग फॉर्मेट में विकेट कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो नोटिस किया और मैंने अपनी आंखों से जो देखा, मुझे नहीं पता अंदर की कहानी किससे, लेकिन मैं तो अपनी आंखों से जो ऑब्जर्व किया हो, मुझे लगता है एक बड़ी हेल्दी रिस्पेक्ट है आप लोगों में, यंग जनरेशन है, इनसिक्योरिटी नहीं है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है डिफरेंट फॉर्मेट में। कहते हैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि जैसे 1 बाय 1 कि आपके ऋषभ से किस तरह के रिश्ते हैं, या आप लोग इस पर बात करते हो, कभी इस तरह टची सब्जेक्ट आता है कि अच्छा नहीं टेस्ट क्रिकेट में हम लोग फाइट कर रहे हैं, या वनडे में या T20 में, किस तरह, या छेड़ते हैं मजाक में, किस तरह से, जब ये बड़ा सेंसिटिव टाइप का टॉपिक है? नहीं, जैसे हम लोग जब साथ में भी होते हैं, हम लोग अंडर 16-19 से साथ में हैं, खेल रहे हैं, तो हमारे अंदर वो कंपटीशन वाली बात नहीं आती, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, हम लोग को फिर अपने कंट्री के लिए खेलना है। तो ऐसा हम लोग नहीं सोचते हैं कि यार अभी मेरा ऐसा हो रहा है, यार उसका ये, हम लोग ट्राई करते हैं कि जैसे ऋषभ भी अगर मैं नेट्स में हूँ वो ट्राई करता है मुझे हेल्प करने का, फिर जो मुझे अगर कुछ लगता है मैं ऋषभ से बात करता हूँ। इनफैक्ट संजू भाई से मेरी बहुत अच्छी बात होती है, हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है, एक्चुअली हम तीनों का बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो वो कंपटीशन नहीं आता है, वो सोशल मीडिया पे ऐसा लगता है कि यार तीनों विकेट कीपर है, सबके अपने अपने फ़ैन ग्रुप्स होते हैं, वो लोग वैसा थोड़ा हो जाता है, और वो आउट ऑफ लव होता है, वो एज अ कंपटीशन नहीं, वो आउट ऑफ लव फॉर देयर ओन वैसा हो जाता है। बट हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम भी जानते हैं कि हमें जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। अगर ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा तो वहाँ पे हमारा कंपटीशन नहीं काम देगा, हम लोग अगर एक दूसरे को हेल्प करके बेटर करेंगे तो हो सकता है हम लोग मैच जिता सकें। तो हम लोग उस चीज़ को ऐसे देखते हैं। तो इन दैट सेंस जैसे इंडियन क्रिकेट में बोलते हैं कि भाई आप 2 खिलाड़ी हैं, एक कंपटीशन है तो एक दूसरे को खेल को इवॉल्व बड़ा भी करते हैं। जैसे टेनिस में हम बोलते हैं कि राफेल नडाल है और अपना फेडरर है, दोनों ने कहा कि अगर दोनों एक दूसरे को चैलेंज नहीं करते कंसिस्टेंटली तो शायद दोनों इतने बड़े प्लेयर नहीं होते। समटाइम्स यू नीड दैट काइंड ऑफ कंपटीशन विदाउट बीइंग इनसिक्योर। डू यू थिंक दैट कि ये जो इंडियन क्रिकेट में जो रिसोर्सेस हैं विकेट कीपिंग बैट्समैन के, वेदर इट्स संजू सैमसन या ऋषभ हैं, ये आप सबों को हेल्प करती है?
to become a far better player. I have to be better than Rishabh or I have to be better than Sanju, and he thinks the same way. 100% ये चीज़ तो बैक ऑफ द हेड रहता है कि मुझे भी स्कोर करना है सो दैट आई कैन रिप्रेजेंट माई कंट्री। ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, बट इस बारे में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसे सोचता होगा कि यार मुझे उससे बेटर करना है। बस हमें अपना ध्यान रहता है, जैसे अगर कोई भी अभी संजू भाई अगर परफॉर्म कर रहे हैं, ऋषभ परफॉर्म कर रहा है या मैं कर रहा हूँ, तो हम तीनों में ऐसा नहीं होता है कि वी कट ऑफ ईच दूसरे से कि यार वो अगला रन कर रहा है। हमारा ठीक है, कंपटीशन बहुत हेल्दी चीज़ है और कंपटीशन ऑलरेडी वो रहती है कि यार जो भी अच्छा करेगा उस समय वो टीम में होगा। तो हम लोग बस अपने ऊपर फोकस करते हैं कि अगर आज मैं 7 आउट ऑफ 10 हूँ तो कैसे मैं अगले सीरीज़ तक 8 आउट ऑफ 10 हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकूँ, कि गलतियाँ रिपीट नहीं करूँ। तो वो चीज़ अपने आप हो जाती है। कंपटीशन ऐसा नहीं है ज़रूरी कि उसको बताना कि यार मेरा जगह, ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है जो लोग करेंगे ही, और वो देख के पढ़ के आपके भी दिमाग में थोड़ा बहुत आएगा ही। बट वहाँ पे मैटर करता है कि आप अपने आप पे क्या आप काम कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन में भी मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि उसका ख़राब हो जाए या उसका ख़राब हो जाए। ऑल आई कैन डू इज़ मैं अपने ऊपर फोकस कर सकता हूँ और मुझे जो करना है, मैं कहाँ से टीम को हेल्प कर सकता हूँ वो ट्राई करता हूँ। बिल्कुल। That's अब आखिरी के 2 सवाल ईशान, आप यू आर वेरी क्लोज टू T20 वर्ल्ड कप की टीम में आने से, वो नहीं हुआ, एंड ऑब्वियसली हर किसी का ड्रीम होता है, एंड सडनली नाउ वनडे वर्ल्ड कप है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, यू प्लेड एन इनिंग्स ऑफ लाइफ टाइम जो ड्रीम करती है। डू यू थिंक दैट कि भाई ये इनिंग्स आपको काफ़ी पर्सनली हेल्प करेगी कि कम से कम अब वनडे वर्ल्ड कप की टीम में एक सीरियस कंटेंडर के तौर पर? ऑब्वियसली मैं हमेशा से अपने आप को मानता था ऐसा वनडे प्लेयर भी प्रॉपर, कि मुझे पता है लोग मुझे ऐसे देखते थे कि ये T20 खेलेगा, ये उड़ाता है, ये इनिशियली भी जाके शॉट्स ट्राई करता है, वनडे में हो सकता है स्किल्स भी चाहिए थोड़ा और की खेले। बट मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था रन्स करना, जहाँ भी मैं खेला हूँ, जो भी रन्स किया है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी था, ये पॉइंट प्रूफ करना कि मैं बस T20 का प्लेयर नहीं हूँ, वनडे का भी हूँ, ताकि लोग मुझे भी ऐसे रेकन करें कि हाँ ये दोनों फॉर्मेट अभी खेल सकता है। इनफैक्ट डेज मैच में मैं जानता हूँ कि अभी उतना बात नहीं हो रहा है मेरे बारे में, टेस्ट में आई डोंट नो अगर हो भी रहा होगा, बट मेरा यही पॉइंट रहता है कि अगर मैं रणजी में भी फिर खेल ले आऊँ। नहीं तो मैं थोड़ा सा टोकना चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। ये बात जैसे आपने कही तो कई बार लोगों को लगता है ये नई जनरेशन के क्रिकेटर्स हैं, इनको IPL में भाई करोड़ों मिल रहे हैं, वाइट बॉल खेलना है, टेस्ट क्रिकेट शायद प्रायोरिटी। तो ईशान किशन के लिए क्या टेस्ट क्रिकेट कहाँ, मतलब कितना मायने रखता है? 100% मेरे लिए उतना ही मायने रखता है जितना T20 और वनडे मायने रखेगा, क्योंकि अभी भी मैं जब वहाँ बांग्लादेश में खेला 200 करके आया, यहाँ पे भी हमारा मैच था एक ही दिन के गैप में। तो अगर मैं टेस्ट क्रिकेट को कंसिडर नहीं कर रहा होता तो मैं ये मैच खेलने नहीं आता, मैं रेस्ट लेता, अपना वाइट बॉल का प्रिपरेशन करता। बट इनफैक्ट मैंने ट्रैवल किया और मैं सीधा यहाँ पे आया रांची मैच खेलने के लिए केरला के साथ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मारते ही हो तो सिर्फ आप डेजी वो T20 खेल सकते हो। यहाँ भी मैंने जो 100 किया वो 192 बॉल्स में किया है। तो अपना सबका प्रोसेस होता है, बट ये डिपेंड करता है सेलेक्टर्स पे भी, कोचेस पे भी, कि वो आपको कैसे देखते हैं, वो आपके लिए क्या प्लान रखे हुए हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं, रोल्स होता है, और बहुत से प्लेयर्स भी हैं, क्योंकि बहुत कोचेस और सेलेक्टर्स को ये भी ध्यान रखना होता है कि यार वर्कलोड हो सकता है ज़्यादा ना हो जाए एक प्लेयर का। बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ एज अगर मुझे आज को कल को टेस्ट मैच भी खेलने मिले और तीनों फॉर्मेट भी खेलने मिले तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। और ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, मुझे गेम हट करना होगा कि मैंने टेस्ट में नहीं किया है, टेस्ट में भी मेरे बहुत अच्छे रन्स हैं। तो मैं तीनों फॉर्मेट को उतना इंपॉर्टेंट समझता हूँ जितना, मतलब टेस्ट को भी उतना इंपॉर्टेंट समझता हूँ जितना T20 और वनडे को समझता हूँ। आखिरी सवाल, अब श्रीलंका वाली सीरीज स्टार्ट होने वाली है। पहले जो आप थे ईशान किशन, बांग्लादेश जाने से पहले वो डिफरेंट ईशान किशन था। अब एक क्या नई तरह की एक तरह से इनिंग स्टार्ट होगी, नई जर्नी शुरू होगी श्रीलंका सीरीज से? ज़रूर, नई जर्नी तो नहीं, मैं जो अपना प्रोसेस रखा हूँ वैसे ही कंटिन्यू रखूँगा। बट हाँ ये है कि अभी जो मैंने रन्स किए हैं वहाँ से लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है, उसके साथ थोड़ा प्रेशर भी आता है यार कि अभी मुझसे सब लोग परफॉर्मेंस बिलीव कर रहे होंगे। बट ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपने करा है तो आप तुरंत भी वापस भी कर सकते हो। तो मेरा माइंडसेट ऐसा रहता है कि मेरे लिए जो भी वहाँ बेस्ट होगा मैं अपना 100% देने जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद मेरे अंदर कोई रिग्रेट रहे कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैं वहाँ पे और कर सकता था, सीरियस रह सकता था या विकेट नहीं थ्रो कर सकता था। मेरी यही कोशिश होगी कि अगर मेरे 30 रन से भी टीम जीत रही है, चाहे वो मुझे कितने ही बॉल में करना पड़े, चाहे वो 30 रन कभी आपके लिए ज़्यादा बॉल में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कभी कम बॉल में भी करना पड़े, तो वैसे मैं अपने आप को
माइंडसेट में रखता हूँ कि जो भी सिचुएशन होगा, जो भी मेरा रोल होगा, मैं उस हिसाब से चलूँगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया ईशान, आपने Thank इतना you. वक्त दिया एंड Thank you, विश sir. यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।